गुड डे एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट सेम डिस्टेंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कैसे सेम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से बड़े सवालों को छोटा किया जा सकता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट है, कैसे लगता है, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमें पता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि हम ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसमें डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस हमारी दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज है स्पीड और दूसरी चीज है टाइम। ठीक, अगर मैं कहूं कि एक आदमी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1 स्पीड से और उसे टाइम लगता है t1, ठीक है। अब यही आदमी डिस्टेंस तो d ही ट्रेवल कर रहा है और अब की बार इसकी स्पीड s2 है और टाइम है t2। क्लियर है इतनी चीज? तो जब मेरी डिस्टेंस सेम है तो जितना स्पीड और टाइम द्वारा यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उतना ही स्पीड और टाइम द्वारा यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। कर सकते हो इन दोनों को इक्वल। तो यहां से हमें क्या पता चला कि s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू t2 अपॉन t1। तो मुझे पता चला कि जब भी किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस मेरी सेम होगी, तो उस क्वेश्चन में स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होगा। क्लियर है भाई? जब भी मेरी डिस्टेंस सेम हो तब हमेशा स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होगा। कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे मेरा ये क्वेश्चन है कि बच्चा घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि बच्चा घर से स्कूल गया, क्लियर, और स्कूल से घर आया। तो स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। क्लियर है? तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये जो मेरा क्वेश्चन है ये सेम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो यहां से हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, मुझे पता है कि जब भी सेम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो तब हमेशा जो स्पीड का रेशो होगा वो टाइम के रेशो का उल्टा होगा। यही तो पढ़ा हमने अभी। तो देखिए, स्पीड का रेशो क्या होगा कि पहले ये बच्चा जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, अब बाद में ये बच्चा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। क्लियर? तो स्पीड का अगर मैं रेशो कहूं तो स्पीड का रेशो 5/6 है। क्लियर? तो यहां से अगर मैं टाइम का रेशो कहूं तो टाइम का रेशो क्या होगा? 6/5। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले इस बच्चे को 6 मिनट या 6 घंटे, क्योंकि यूनिट से यूनिट तो कट जाएगी, कि ये बच्चा पहले या तो 6 मिनट या 6 घंटे या 5 मिनट या 5 घंटे ले रहा था। तो अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं कि इसमें कितने का डिफरेंस आया, तो रेशो में अगर मैं बात करूं डिफरेंस आया रेशो में मेरा 1 का, यानी 1 मिनट या 1 घंटे का। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 6 मिनट देरी से पहुंचता है जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया और 6 मिनट जल्दी पहुंचता है जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया। यानी यहां से मुझे पता चला कि पहले आदमी 6 मिनट लेट, बाद में 6 मिनट पहले। ठीक है? तो 6 मिनट लेट और 6 मिनट पहले में डिफरेंस कितने का है? भाई मैं अगर कहूं किसी आदमी को कहीं पे 12 बजे जाना था तो 12 बजे से 6 मिनट पहले की अगर मैं बात करूं तो ये आदमी 11:54 पे पहुंचा होगा। क्लियर? और अगर 6 मिनट लेट की बात करूं तो ये आदमी 12:06 पे पहुंचा होगा। क्लियर? तो अब यहां से अगर मैं डिफरेंस लूं तो 6 मिनट ये और 6 मिनट ये, तो ये 12 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है? टाइम में डिफरेंस है कितने का? 12 मिनट का। तो टाइम में जो डिफरेंस है वो 12 मिनट का है एक्चुअल में। यानी ये जो मेरी रेशियो में 1 का डिफरेंस आया हुआ था, ये एक्चुअल में मेरा जो डिफरेंस एक्चुअल है वो है 12। तो 1 की वैल्यू अगर 12 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? भाई 6 की वैल्यू होगी मेरी 72 और 5 की वैल्यू मेरी कितनी होगी? 5 की वैल्यू होगी मेरी 60। क्लियर? 60 मिनट, क्योंकि 12 मिनट का डिफरेंस है, 6 मिनट और 6 मिनट का अंतर यानी 12 मिनट। तो ये 60 क्या होंगी? 60 मिनट। अब ये 60 मिनट में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने डिस्टेंस कवर करेगा? भाई 60 मिनट यानी 1 घंटा, और 1 घंटे में आदमी 6 किलोमीटर जाता है। या कहें कि ये बच्चा, तो 1 घंटे में आदमी या ये बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 6 किलोमीटर। तो यही जो 6 किलोमीटर है, यही 6 किलोमीटर मेरे बच्चे के घर से स्कूल की डिस्टेंस है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट देखते हैं कैसा ही सवाल। तो इसी पे बेस्ड मेरा एक और क्वेश्चन है कि यदि राम 42 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार चलाता है तो वह बैंक निर्धारित समय से 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, और यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आरंभ बिंदु से बैंक की दूरी ज्ञात कीजिए। अब भाई राम की घर से दूरी, भाई राम कहां जा रहा है?
घर से बैंक। अगर राम घर से बैंक जा रहा है और बैंक से घर जा रहा है तो घर से बैंक का और बैंक से घर का डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो मुझे पता चल गया कि इसमें भी मैं वही सेम कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस सेम है तो मेरा स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशो है कितना भाई, पहले ये आदमी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, बाद में ये आदमी 35 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो ये है मेरा S1/S2, यानी कि ये मेरा स्पीड का रेशो है। ये मेरा स्पीड का रेशो है तो टाइम का क्या होगा 35/42। क्लियर है। और टाइम का रेशो की अगर मैं बात करूं तो ये किससे कटेगा, ये मेरा कट जाएगा 7 पंजे 35, 7 छंग 42। ठीक है, तो रेशो की बात करूं तो रेशो मेरा 5/6 आ गया। क्लियर है, रेशो आया मेरा टाइम का 5/6। टाइम का रेशो ये इसलिए है क्योंकि मेरी डिस्टेंस है सेम, और सेम डिस्टेंस में मेरे स्पीड का रेशो का उल्टा होता है टाइम का डिस्टेंस, वो टाइम का रेशो। ठीक है, तो अब इसमें पूछा क्या है, आरंभ बिंदु से बैंक की दूरी, और क्या दिया हुआ है कि भैया पहले ये 15 मिनट जल्दी जाता था और फिर ये 5 मिनट देरी से जाता है। अगर ये पहले 15 मिनट जल्दी जा रहा है और फिर बाद में से 5 मिनट देर लग रही है तो टोटल डिफरेंस कितना है, तो बताएगा कोई डिफरेंस। भाई पहले कहूँ कि मैं पहले आदमी जा रहा था 15 मिनट जल्दी और बाद में जा रहा है ऐसे 5 मिनट लेट, तो टोटल अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये 20 मिनट का डिफरेंस है। क्लियर है, ये 20 मिनट का डिफरेंस है एक्चुअल में, लेकिन रेशो में अगर मैं बात करूं तो रेशो में तो मेरा डिफरेंस 1 आया। क्लियर, अब इस 1 की वैल्यू है कितनी 20, 1 की वैल्यू 20 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 20, यानी कि मिनट। 20 मिनट की तो बात हो रही है, 15 मिनट और 5 मिनट, इसलिए 20 मिनट हुए। भाई 20 मिनट वैल्यू है 1 की, तो 6 की वैल्यू होगी 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटे। अब ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी है। भाई 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो आदमी किसी डिस्टेंस को 2 घंटे में कवर करता है तो वो डिस्टेंस होगी कितनी, 35 × 2 यानी कि 70 किलोमीटर। यही सवाल का आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके का एक सवाल कि एक बच्चा घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 घंटे जल्दी पहुंचता है। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटे जल्दी पहुंचता है। तो उसकी वास्तविक चाल, कुल दूरी और वास्तविक समय। इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल स्पीड भी बतानी है, टोटल डिस्टेंस भी बतानी है और वास्तविक समय यानी कि एक्चुअल टाइम भी बताना है। तो सबसे पहले तो मुझे यही पता है कि बच्चा घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से घर आ रहा है तो मेरी डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का रेशो क्या है 40/30 का। स्पीड का रेशो 40/30 तो टाइम का हो जाएगा 3/4। इतनी बात क्लियर है। अब टाइम में डिफरेंस कितने का है 1 का, और ये डिफरेंस एक्चुअल में है कितने का। भाई पहले 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा था, अब ये 1 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। पहले 2 घंटे जल्दी, अब 1 घंटे जल्दी, यानी 1 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 1 हुई। यानी पहले इस आदमी को 3 या इस बच्चे को 3 ही घंटे लग रहे थे और बाद में से 4 ही घंटे लग रहे हैं। यानी 1 की वैल्यू 1 है तो 3 की 3, 4 की 4। और जब इस बच्चे को 3 घंटे लग रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो वो डिस्टेंस होगी कितनी 40 × 3 यानी कि 120 किलोमीटर। यहां तक बात खत्म हुई। अब और क्या पूछ रहे हैं, इसने पूछा है, ये मैंने निकाल दी कुल दूरी। अब वास्तविक समय, जब ये आदमी 3 घंटे में गया तो ये आदमी 2 घंटे जल्दी पहुंच गया। अगर ये बच्चा 3 घंटे में स्कूल में पहुंचा तो 3 घंटे में पहुंचने पे मुझे पता चला कि ये बच्चा 2 घंटे जल्दी पहुंच गया। अगर ये बच्चा 3 घंटे जाने पे 2 घंटे जल्दी पहुंच गया तो इस बच्चे को एक्चुअल में टाइम लगा कितना होगा, या एक्चुअल टाइम इसका होगा क्या। भाई एक्चुअल टाइम बताना है ना मुझे। भाई 3 घंटे में जाके तो ये 2 घंटे जल्दी पहुंच गया, यानी इसे 2 घंटे और दो, तो ये इसका एक्चुअल टाइम हो गया। इसे जाना चाहिए था 5 घंटे में। क्लियर। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है एक्चुअल स्पीड। हम कह रहे हैं कि भैया इस बच्चे को 5 घंटे में पहुंचना चाहिए था स्कूल, और स्कूल की डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 120/5, यानी कर क्या रहा हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी स्पीड, 24 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होनी चाहिए थी। क्लियर है ये बात। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पिता और पुत्र की चाल क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ही एक बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाना चाहते हैं। पुत्र पिता के 1 घंटे बाद निकलता है और 1 घंटे पहले पहुंचता है। तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो इस क्वेश्चन में भी अगर मैं बात करूं, पिता और पुत्र दोनों ए से बी जाना चाहते हैं। ठीक है।
अगर पिता और पुत्र ए से बी जाना चाहते हैं तो ए से बी की डिस्टेंस तो सेम होगी पिता के लिए भी और पुत्र के लिए भी। तो यहां से भी मुझे पता चल गया कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो मेरा लगेगा वो लगेगा सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अगर ये सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा तो इसमें जो स्पीड का रेशो मुझे दिया हुआ है, यानी स्पीड मुझे पहले 15 दी हुई है पिता की और पुत्र की दी हुई है 18, तो ये मेरा स्पीड का रेशो है। तो मेरा जो टाइम का रेशो होगा वो कितना, इसका उल्टा 18/15। तो भैया 3 × 18 और 3 × 5 = 15। क्लियर। यहां से मेरा डिफरेंस आया कितना, डिफरेंस आया 1 का। क्लियर। यानी पिता को 6 घंटे लग रहे थे और पुत्र को 5 घंटे लग रहे हैं, तो मेरा आया 1 का डिफरेंस। और ये 1 का डिफरेंस है किसके बराबर, ये कह रहा है कि 1 घंटे पुत्र पिता के 1 घंटे बाद निकलता है और 1 घंटे पहले निकलता है, 1 घंटे बाद निकलता है और 1 घंटे पहले पहुंचता है। तो ये 1 का डिफरेंस मेरा हो गया 2 के बराबर। क्लियर है। 1 का डिफरेंस मेरा हो गया 2 के बराबर। 2 क्या घंटे, 2 घंटे। यानी इस पिता को 2 घंटे, ए की वैल्यू 2 है, पिता को 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 घंटे। पिता को 12 घंटे लग रहे हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और पुत्र को 10 घंटे लग रहे हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अगर मैं निकालूं क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मेरी हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 18 और टाइम लगे आपको 10 घंटे, तो 180 आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है। देख लीजिए इस पूरे कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, बस स्पीड के रेशियो को टाइम के रेशियो से उल्टा करना है और डायरेक्ट आपके आंसर्स आ जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पिता और पुत्र की चाल क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही बिंदु ए से बी की ओर जाना चाहते हैं। पुत्र पिता से 39 मिनट बाद निकलता है और 19 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी पिता और पुत्र ए से बी जाना चाहते हैं, तो ए से बी की जो मेरी डिस्टेंस है वो सेम है। अगर ए से बी की मेरी डिस्टेंस सेम है, जो मेरा स्पीड का रेशो, स्पीड दी हुई है 12-15 की, तो इसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशो, यानी 15-12 की अगर मैं बात करूं, ये मेरा टाइम का रेशो की बात करूं, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। क्लियर है। यानी पहले से 5 टाइम लग रहा था, अब 4, या पिता को 5 टाइम लग रहा है, पुत्र को 4 लग रहा है, और 5 और 4 का डिफरेंस कितने का है 1 का। और ये 1 का डिफरेंस दिया हुआ कितने के बराबर है भाई, 39 मिनट बाद निकला और 19 मिनट देरी से पहुंचा, यानी 1 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 100 और 4 की वैल्यू 80। ये मिनट है तो ये 80 क्या होंगी मिनट। यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल के पुत्र उस डिस्टेंस को 80 मिनट में कवर करता है। बताना क्या है, तो ए और बी की बीच की दूरी, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई आदमी 80 मिनट में गया है, वो डिस्टेंस 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 मिनट में कवर किया गया डिस्टेंस। ठीक, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 मिनट में किया गया कवर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 15 × 80 को भी मैं घंटे में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि वो डिस्टेंस थी आपकी 20 किलोमीटर। क्लियर है। Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim.